राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ रक्षा नीति धर्म वर्णन आरंभ। नीति ज्ञान जो जानी कर धर्म व्यवहार सुख आही। तपसी जो पालन करे समझी बूझ कर ताही। नीति ज्ञान जानकर जो साचा मन से पाठन करते हैं पालन करते हैं उनको व्यवहार और धर्म में सुख शांति प्राप्त होती है। योगी राज पूज्य से तपस्वी साहब ऐसे नीति धर्म का यहाँ वर्णन करते हैं। नीति शास्त्र जो कही बतावा तुम्हारे हित लिए मैं गावा। यह सब जीव सुख के हेतु धर्म ही एक जो आहे सचेतु। चार ही वर्ण कौम बहु होई सबके लिए धर्म एक सोई। वे बखान कहते करते हैं कि नीति शास्त्र में जो बताए हैं वे नियम सबके हित के लिए हैं। हे प्रिय सज्जनों, यहाँ हम उसका वर्णन करते हैं। जगत के सब जीवों को सुख शांति देने के लिए अपना एक बड़ा धर्म ही है। चार प्रकार के वर्ण तथा अनेक कौम और अलग अलग जातियां हैं। वे सब के लिए यह एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। देश काल वर्णाश्रम जानी पंथ संप्रदाय धर्म जो मानी। जैसा जिसको काम सोताही उनका धर्म उसी मह आही। दो काल समय भयंकर होई प्रजा रक्षण राजा करे सोई। राज प्रधान नीति को जानी पुत्र समान प्रजा को मानी। साम दाम जो दंड भेदा राजनीति यह कहा जो वेदा। देश और समय के धर्म वर्णाश्रम के धर्म और पंथ संप्रदाय के धर्म अर्थात जो जिसमें है उसके धर्म उसमें ही है। भयंकर दुष्काल में प्रजा का रक्षण नृपति व प्रधान ने करना चाहिए। ऐसा राजा प्रधान आदि में नीति ज्ञान होना चाहिए और प्रजा का पुत्र के समान पालन करना उनका धर्म है। नृपति व प्रधानों ने साम दाम दंड भेद या राजनीति के अंगों को उपाय करना चाहिए। चार की शाखा जो बहु सोई शास्त्रकार कहा जो होई। किला फौज खजाना आही बुद्धिमान सचिव जो ताही। यह सब राज योग्य ते होई धर्म मह भाव होए जो वोई। दूसरे राजा जो कोई आही अपने पर चढ़े आवे वाही। सब प्रकार अपना बलकारी दुश्मन मारी हटावे रारी। यह चार राजनीति के अंग है। उसमें नीति शास्त्र की शाखाएं हैं। ऐसा शास्त्रकार वर्णन करते हैं। किला फौज खजाना बुद्धिमान दीवान यह सब नृपति प्रधान आदि को योग्य परमान में होना चाहिए। और वे राजा प्रधानों ने सकल धर्म पर एक समान भाव रखना चाहिए। अन्य राजाओं अपने राज्य पर जब चढ़ाई किया होए तब सब रीति से अपना बल तैयार करके दुश्मन को दूर करना चाहिए। भूप प्रधान जो है सोई सूद धर्म वह माने वोई। सचिव निरपति सेनापति सबहि खास भेद कहे ना कबहि। आपन सुख प्रजा हित सोई पहले प्रगट करे न सोई। दुश्मन समय भयंकर भारी एक दिल होए कहत सारी। राजा और प्रधानों को शुद्ध धर्म अंगीकार करना चाहिए और सचिव राजा सेनापति आदि ने अपना गुप्त भेद किसी को कहना नहीं चाहिए अर्थात खुद का तथा प्रजा का हित जिसमें समाविष्ट है ऐसी गुप्त बात गुप्त ही रखना चाहिए। कोई भयंकर समय जब आता है अर्थात दुश्मन ने जब चढ़ाई की हो
ऐसे समय पर वहाँ अपने अंगत खास सहृदय व्यक्तियों को अपनी सच्ची बात करना चाहिए, अन्यथा नहीं। राज चले वो धर्म पुनि, सबको आनंद होय। अमर कीर्ति होय जग, सुकृत है बड़ सोय। यह रीति से पालन करने से सुख से राज चलता है, धर्म का रक्षण और सबको आनंद होता है। उसको अमृत रूपी यश और सुकृत अमरता प्राप्त हो जाते हैं। प्रजा भूप देव सम जानी, प्रधान अमलदार को मानी। छोटे बड़े बहुत है ताहि, इनकर मान करे जा आहि। लांच धूस लिए नहीं वोहि, फर्ज जानी काम करे सोहि। सबके लिए यह धर्म बखाना, जीव हिंसा करो न जाना। छोटा बड़ा जीव पुनि होई, जीव मति मारो जानी कर सोई। कोई देव के जो है नामा, कोई जीव मारो मति तामा। राजा प्रधान अमलदार, छोटे बड़े कोई भी प्रधान होए, उनको विवेक पूर्वक मान देना यह प्रजा की फर्ज है। और प्रधानों अमलदारों का यह फर्ज है कि लांच आदि लेना नहीं, अपना फर्ज समझकर प्रजा कार्य आनंद से करना, यह धर्म सबके लिए है। जीव हिंसा करना नहीं, और छोटे बड़े अनेक जीव हैं उनका जानबूझकर नाश नहीं करना चाहिए। कोई देव के नाम से भी जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। धन राज स्त्री लिए सोई, इन लिए हिंसा करो न कोई। विश्वासघात कभी न कीज, भयंकर पाप काहे को लीज। मांस मंदिरा मच्चिति होई, देव प्रसाद कहत जो कोई। वह प्रसाद कभी नहीं खाना, बड़ा पाप उसमें समान। कोई प्रकार होई कुयोग, आत्मघात करो न होगा। धन राज और स्त्रियों के लिए हिंसा नहीं करना, विश्वासघात करने से भयंकर पाप लगता है। मांस मछली मदिरा या देव का प्रसाद हो तो भी नहीं खाना, उसमें बहुत पाप भरा है। और कोई प्रकार खास कुयोग का समय आने पर भी विश्वासघात नहीं करना। अपना भूल कुछ होए लो, दूसर का पुलिमानी। अंग भंग कुछ नाही करो, शांति राखो जानी। अपना व अन्य कोई व्यक्ति की भूल होने पर भी खुद व अन्य व्यक्ति के अंग भंग नहीं करना। शांति रखने की बहुत ज़रूरत है, अर्थात शरीर के किसी भी अंग के साथ आत्मा का जीवन पर्यंत का संसर्ग है, अतः कोई अंग नहीं काटना चाहिए। मतलब कि वह व्यक्ति समय पसार होने पर बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। चोरी नारी मिथ्या त्याग, और तुम्हारी इच्छा जाग। कोई दान देने के हेता, चोरी डाका ना करो सचेता। फूल फल काष्ठ अन्न धन धासा, कोई वस्तु होए जो खासा। धनी से पूछ कर तुम लेना, देवे नहीं क्रोध मत करना। मतलब यह तुम जानो न्यारे, कर्म का लेख इस तल कार्य। नीति शास्त्र कहते हैं कि चोरी पर नारी गमन और पाप वाले कर्म आदि का त्याग करना तथा किसी को दान देने के लिए चोरी डाकूगिरी नहीं करना। फूल फल काष्ठ अन्न घास जैसी कोई किसी प्रकार की वस्तु की चोरी नहीं करना। उसके मालिक को पूछ कर लेना, और यदि वे मांगी हुई चीज़ अपने को नहीं दे तो उन पर क्रोध नहीं करना। अर्थात ईश्वर समर्थ सर्वव्यापक है, वे हमारे और तुम्हारे सबके कर्म की बात जानते हैं। पता जुआ व्यसन जो त्यागा, गाजा धतुर अफीन भांगा। बुद्धि भरम होए जेहि माही, पैसा खर्च होत बहुताही। ऐसा अमल करो मत कोई, अपने अर्थे मिथ्या वादन होई। शुद्ध आचरण जिनका न ताहि, बोने हाथ भोजन जल नाही। देव साधु भक्त गुरु गाई, जग कल्याण ग्रंथ जो आई।
तप ध्यान सतल के माही, सेवा पवित्र होए जो ताही। पता, जुगार, व्यसन, गांजा, धतूर, अफीन, भांग आदि व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर धन पैसा बहुत खर्च होते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वाद विवाद या झूठा प्रपंच नहीं करना। जिनके शुद्ध पवित्र आचरण नहीं है, वे व्यक्ति के हाथ से भोजन जल करना नहीं। देव, संत, भक्त, गुरु, गाय, समाज कल्याण के लिए ग्रंथ तथा जहाँ तप ध्यान में संत रहते हैं और आश्रम में पवित्र सेवा करते हैं, वह स्थान तथा व्यक्तियों की निंदा नहीं करना। इनकर निंदा कभी न भाषा, इस महापाप होए बड़े आखा। जाति पंथ केर सच धर्म, सतगुण ज्ञान मिले जो कर्म। इसको त्याग करो मत कोई, एहि विधि वर्तो तुम ते सोई। ऊपर लिखा व्यक्तियों तथा स्थल की निंदा करने से भयंकर पाप अपने सिर पर चढ़ता है। इससे अनेक प्रकार के दुख कष्ट आते हैं। वर्णाश्रम धर्म पंथ संप्रदाय के सच्चे धर्म जो हैं और जिसमें से सत्वगुण ज्ञान प्राप्त हुआ होए, उनका त्याग नहीं करना। इस प्रकार वर्तन करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्य वचन जो बोलन मह, आपन हित जो होए, दूसर का हित बड़ा जो, ऐसे कहे तो सोए। जो वचन बोलने से अपना और अन्य दूसरे व्यक्ति का भी हित होता होए, ऐसा प्रिय सत्य वचन बोलना। सत्य के अंदर झूठ समाना, झूठ मह सत्य की भाषा माना। झगड़ा सबसे धन की हानि, सत्य वचन अस कहो न मानी। आपन दूसर होय अकाजा, एवा वचन कहो न ताजा। नीति धर्म जानी कर सोई, सत्य कहो जेहि पाप न होई। मधुर सत्य जो पर हितकारी, आप सुखी दूसर सुखकारी। संत महात्मा कहते हैं कि सत्य के भीतर भी झूठा समाया हुआ है और असत्य के भीतर सत्य भी है। सबके साथ झगड़ाता धन की हानि होती हुई, ऐसा सत्य वचन नहीं बोलना। अकाले अपने कोई अन्य व्यक्तियों को दुख होता हो, ऐसे वचन नहीं बोलना। नीति धर्म ज्ञान से समझकर सत्य बोलना कि जिससे अपने को और दूसरे को ही पाप ना लगता होए, ऐसा मधुर और सत्य और हितकारी सत्य बोलने से खुद सुखी होते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी सुख शांति देते हैं। डाकू चोर पागल नासामी, नाग सिंह हिंसक जीव जामी। इनके पास जो बासा किन्हा, मृत्यु का तुम जागो चिन्हा। नदी तालाब कुआं पहाड़ा, खोहा वन भयंकर मग आड़ा। होय होशियार जाओ तुम सोई, भूमिया कोई साथ में होई। डाकू, चोर, पागल, नशा करने वाले, सर्प, सिंह आदि जैसे हिंसक प्राणी हैं। वे सबके साथ निवास करने से मृत्यु का भय बना रहता है, अतः वहाँ निवास नहीं करना। नदी, तालाब, कूप, पहाड़, खीन, वन में आदि भयंकर स्थलों पर जब जाने को इजाजत पड़ता है, तब खुद होशियार होकर और साथ में कोई भूमियाँ तथा हथियार भी साथ लेकर जाना चाहिए। वृक्ष, कारखाना, बिजली जो, वाहन, रस्तम जान। शहर नगर मह जावतु, सावधान बखान। वृक्ष पे चढ़ना, कारखाने में बिजली के पास कायम करना और रास्ते पर बहुत वाहन व्यवहार चलते हैं, ता खूब ध्यान रखना। पशु श्वान कोई हिन तक पाशा, समहारी जाओ हथियार हो जाशा। बाट चलो जो चहु दिश देखी, वही विचार मन मह तुम पेखी। मित्र सगा कुटुंब यहाँ जाई, खान पान सबके समलाई। भोजन पान सोवन कुछ कामा, समय सर हाजिर रहो तुम तामा। भोजन करो इतना लो ताही, कुछ बर्बाद होए सो जाही। एक साथ बैठ कर सोई, एक सम भोजन करो सब कोई। नारी वर्ग नारी के साथा,
पुरुष संग पुरुष सब खाता। पशु सवान जैसे हिंसक प्राणियों के पास संभल कर जाना और अपने रक्षणार्थ हथियार रखना। रास्ते पर चलते समय चारों तरफ देखना तथा वो ही विचार करना, किंतु अन्य विचार नहीं करना। इससे शांति से मार्ग प्रसार हो जाता है। मित्र, सगा, कुटुंब आदि के यहाँ जाने का प्रसंग बने तो भोजन, पान, सोवन आदि सबके साथ एक समान रखना। समय सर हाजिर रहना। जितना भोजन खाने की इच्छा होए उतना ही भोजन लेना, कि जिससे भोजन जूठा न होए। सब कुटुंब, महिमान, पुरुष वर्ग एक ही साथ भोजन करना। स्त्री वर्ग एक ही साथ भोजन लेना, मतलब कि एक साथ भोजन एक ही समान करने से सबका मन प्रेम एक ही रहता है, घर में सुख शांति रहती है। बोलन चालन बैठन मह सोई, बड़ सामर्याद से होई। किसी को भार हो न ताही, अपने मन तुम समझो आही। नीति शास्त्र ये ही बतलावा, पालन करे वो ही सुख पावा। अपने से जो बड़ा व्यक्ति उन्हीं के साथ बोलना, उठना, बैठना आदि सब आचरण विवेक मर्यादा से करना। अपने किसी को भार रूप नहीं होना। बुद्धिमान चतुर व्यक्ति हो यह सब मन में समझ कर वर्तन करते हैं। नीति शास्त्र का तुम्हारे सबके हित के लिए वर्णन किया है, उनका पालन करने से सुख शांति प्राप्त होगी। जो उपदेश ना करें, चारित्र सेवा न सोए, ऐसे गुरु आचार्य का जग मेहमान न होए। यदि आचार्य गुरु साचा उपदेश देते नहीं हैं और ब्रह्मचर्य आदि पवित्र दृष्टि नहीं है तथा मानव धर्म समझकर सेवा नहीं करते हैं, ऐसे गुरु आचार्य को जगत में मान नहीं मिलता है। चरित्र सेवा ज्ञान में होई, सभापति मान कर सोई। कर्म कांड पुरोहित न जाने, रक्षण प्रजा प्रधान नहीं आने। दंपति माही जो सुध नहीं भावा, सुख संपत्ति तह नहीं जावा। वन मह वास नाई जो किन्हा, त्यागी गाम धोबी क्या लिन्हा। 6 व्यक्ति ऊपर जो गावा, इनको त्यागते ही सुख पावा। सुपात्र दान शुभ कर्म हम प्रीति, गुण मह दोष न तो धन रीति। क्षमा धैर्य शील शुभ बानी, 7 गुण सीखो तुम जानी। जिनमें सेवा, ब्रह्मचर्य, चारित्र, ज्ञान आदि पवित्र आचरण है, उनको सभा में सभापति का स्थान देना योग्य है। जो पुरोहित में कर्म कांड का पूर्ण ज्ञान नहीं है और राजा, प्रधान आदि प्रजा का रक्षण नहीं कर सकते हैं, और जो स्त्री पुरुषों में शुद्ध भाव नहीं है, वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। हजाम को वन में वास करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, अर्थात वन में कोई मनुष्य नहीं है, केवल पशु पक्षी वृक्षी हैं, अतः बाल काटने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तब त्यागियों को गांव में धोबी व्यक्तियों को कुछ मिलता नहीं है, अर्थात त्यागी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं होते हैं, अतः धोबी को वहाँ जरूरत नहीं रहती है। इसलिए त्यागियों के गांव में धोबियों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऊपर लिखे 6 स्थल को त्याग करने से सुख शांति प्राप्त होती है। सो पात्र को दान देना और शुभ कर्म में प्रीति रखना योग्य है। उनके अच्छे गुण में एकाध अवगुण भी होए तो उसको तिरस्कार नहीं करना। मानव मात्र को क्षमा, धैर्य, शील, शुभ और अमृतमय शब्द, यह 7 गुण सीखने से सुख शांति प्राप्त होता है। कुटुंब अच्छे मित्र है सज्जन, निरोग देह शब्द शुभ भाषण। पतिव्रता सेवम शुभ बानी, नारी में यह गुण उच्च बखानी। आज्ञाकारी पुत्र जो सोई, बुद्धि कर्म धन पैदा होई। मान पान समाज के माही, वस्तु साध जो सुख रूप आही। यह सुख साधन जो पुनि पायु, पूर्व भाग्य जानी जनु आयु। अपना कुटुंब अच्छा होए, मित्रों सज्जन होए, शरीर निरोगी होए, पतिव्रता स्त्री हो, उसका सेवा में भाव हो, वह नारियों के गुण प्रशंसा करने योग्य है।
आज्ञाकारी पुत्र हो, बुद्धि और कर्म से धन पैदा किया हो, तथा समाज में मान सम्मान हो, यह 7 गुण जिसमें हो वह सुखी होता है। यह सुख साधन जिन्होंने प्राप्त किए हैं वह उनके पूर्व जन्म के सौभाग्य प्रदान का कारण है। पशु सेवा कृषि पुनि व्यापार विद्या जान, स्त्री सेवक धंधा कोई जिसे आजीविका मान। धर्म नीति कहती है कि पशु यानी एरावत, बैल, भैंस, गाय आदि के मालिक ने उन्हीं की योग्य सेवा में ध्यान रखना, और कृषि खेत में उसके मालिक का ख्याल, व्यापार के मालिक ने व्यापार में ध्यान, स्त्री सेवक नौकर आदि के मालिक को योग्य ध्यान रखना चाहिए। अपनी आजीविका चलती रहे ऐसे धंधे में ध्यान रखना चाहिए। ऊपर जो वर्णन किया है उस पर से ध्यान हटा लेने से वह सब व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। काम 7 जो ऊपर गावा, ध्यान राखो तो सुख उपजावा। विद्या सीखा गुरु से ताहि, कोई प्रकार गुण जाना आहि। कठिन मार्ग सहारा किन्हा, रोग में औषध भोजन दिन्हा। दुखी गरीब आपत्ति के माहि, आर्थिक कोई सहारा आहि। उपरोक्त दोहाएं बताए हुए 7 प्रकार के व्यक्तियों पर उनके मालिकों ने योग्य ध्यान रखने से सुख शांति प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार की विद्या कोई गुरु से सीखे हुए उन्हीं को गुरु भाव मानकर सेवा करना चाहिए। उनके गुण भूलना नहीं चाहिए। कठिन मार्ग जैसे कि जंगल, पहाड़, खीन, रात्रि, पानी आदि में जाने का हो, और उस समय पर जिस व्यक्ति ने अपने को मदद किया हो, और बीमारी अवस्था में दवाई, आहार, दूध, फल, स्थल आदि का आश्रय जिन्होंने दिया हो, तथा अपनी गरीबी व दुखी अवस्था में जिन्होंने आर्थिक मदद किया हो, यह सब व्यक्तियों के गुण भूलना नहीं चाहिए। अन्न धन जिन कर कछु खावा, कोई साधन मदद मह आवा। 8 प्रकार व्यक्ति जो होई, उनकर गुण भूलो नहीं जोई। तो तुम सुखी हो पुनिताहि, नीति शास्त्र कहत यह आहि। ईर्ष्या द्वेष तृष्णा ते कहूँ, दूसर धन पर जो चित रहूँ। आलस रोगी सदा बीमारा, व्यक्ति 7 दुख सहे अपारा। अन्न, धन, फल, फूल, दूध, दही आदि जिनके खाए हुए, तथा कोई प्रकार के उनके साधन अपनी मदद सेवा में आए हुए, ऐसे उक्त लिखित 8 प्रकार के व्यक्तिगत गुण भूलना नहीं, तो सुख शांति तुमको प्राप्त होंगे। नीति शास्त्र कहता है कि ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा और अन्य व्यक्ति के धन पर कायम चित्त जिनका रहता हो, आलसी व्यक्ति हो, रोगी और बीमारी में सदा पीड़ित रहता हो, यह 7 प्रकार के व्यक्ति हरदम दुखी रहते हैं। नशा मान परवाह नहीं, पागल थका सुजान। क्रोधी भूखा बहुत है, यह व्यक्ति पहचान। लोभी डरा हुआ पुनि, काम विवश जो तेहि। 9 प्रकार व्यक्ति है, वह समय धर्म नसीहि। अनेक प्रकार के नशा करने वाला, बेपरवाह वाला, पागल, थका हुआ, क्रोधी, खूब भूखा, लोभी, डरपोक, काम के वश में रहने वाला, यह 9 प्रकार के व्यक्ति समय आने पर धर्म को भूल जाते हैं, किंतु बाद में उनको धर्म याद आता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। करज रोग दुश्मन है सोई, पावक सर बड़ वेग जो होई। बालक विचार जानो पुनिताहि, ज्वानी में काम विषय जो आहि। कोई भांति व्यसन जो ताम, आगे बढ़े रुके न याम। 8 तत्व जो ऊपर गावा, आरम्भ दावी देव तो भावा। तो तुमको सुख मिलेगा नीके, धर्म नीति कहत है जी के। कामी क्रोधी मद बड़े लोभी, पाखंडी धूर्त झूठ जो छोभी। खेत काटी कर अग्नि लगाई, सबसे झगड़ा नित ही मचाई। किसी के पास से जो कर्ज लिया हो तो वह जल्दी से भर देना चाहिए।
अगर नहीं भरा जाए तो ब्याज का ब्याज चढ़ता है। किसी प्रकार का रोग हो तो उसका आगमन होते ही निदान दवाई करना चाहिए तथा अपने दुश्मन के साथ प्रीति कर लेना नहीं तो दुश्मना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चल जाती है तो लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। अग्नि जलते ही शुरू में थोड़े पानी से जल्दी बुझा देना चाहिए, किंतु यदि अग्नि आगे बढ़ेगी तो काबू में नहीं आ सकती है। बड़ी नदियाँ, सरोवर आदि के बढ़ते हुए वेग को यदि शुरू से ही बंद किया जाए तो आगे बढ़ सकता नहीं। छोटे बालक को जैसा संस्कार दिया जाता है वैसा ही बालक ग्रहण करते हैं। जवानी में काम विषना को ज्ञान से रोकते रहना। अगर जो ये बात पर ख्याल नहीं करोगे तो तुम पर बड़ा दुख आएगा और किसी प्रकार का व्यसन शुरू से ही यदि रोक दिया जाए तो वह रुक सकता है, वरना पक्का व्यसन हो जाने पर रुकता नहीं है। उपरोक्त बताए गए इस प्रकार के तत्व पर आराम से अंकुश रखने से अच्छा रहता है, इसलिए उन्हीं को सुख शांति प्राप्त होती है, ऐसा नीति शास्त्र में वर्णन किया है। कामी, क्रोधी, मद वाले, लोभी, पाखंडी, धूर्त, झूठे, क्षोभी, खेतर को अग्नि जलाने वाला और सब के साथ सदा झगड़ने वाला। क्षणिक वृद्धि ये 10 प्रकारा, इनके संग कुशल नहीं धारा। बुद्धिमान पुरुष जो आहि, इनका संग करत है नाही। दोई पे भाव जिन मह बहुतोहि, बड़ पर पंच रचा दिल मोहि। पर उपकार में नाही प्रीति, निज स्वार्थ मह प्रेम बड़ कीति। और जिसकी क्षणिक बुद्धि है उसको बदल जाने में देरी नहीं लगती है। उक्त लिखे हुए 10 प्रकार के व्यक्तियों के संग से दूर रहना चाहिए। अतः चतुर बुद्धिमान व्यक्ति इन पुरुषों का संग नहीं करते हैं। द्वेष जान जीने में बहुत है, बड़े प्रपंच मन में रचा, अन्य व्यक्तियों की सेवा उपकार करते नहीं हैं, अपने स्वार्थ में दिन रात चिंता करते रहते, वे खुद अपने आत्मा का दुश्मन हो जाते हैं। मुख मीठा अंदर कपट, उन संग बहुत न कीन। 5 प्रकार व्यक्ति है, निज आत्म दुख दीन। मुख से मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, अंतर में कपट रखते हैं, ऐसे ऊपर लिखे हुए 5 प्रकार के व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। वे सब व्यक्ति अपने आत्मा के दुश्मन हैं, जिसमें जिस प्रकार का प्रपंच है इस प्रकार के दुख दे सकते हैं। नदी, तालाब, बाग, बगीचा, मार्ग, पर्वशाला, वृक्ष नीचा, मंदिर, मकान, कुआं जो ताहि, जंगल पेशाब करो ना वाहि। गुरु संत और माता पिता, देव कोई बड़िल प्रतीता। इनको पग लागे नहीं सोई, बड़ा पाप जो तुमको होई। नदी, तालाब, बाग, बगीचे, रास्ता, मार्ग, पर्व, वृक्ष, मंदिर, मकान और कूप, ऐसे स्थलों पर संडास पेशाब नहीं करना चाहिए। गुरु, संत, भक्त, माता पिता, देव तथा अपने से कोई बड़ा होए, यह उपरोक्त लिखे हुए व्यक्तियों को अपना पांव लगने से पाप लगता है। उन्हीं के साथ विवेक मर्यादा से रहना। दूसर के घर जो तुम गयो, मंदिर धर्मशाला सो कयो। चोर रास्ते बैठो न सोई, राजनीति कहत अस होई। किसी के घर बहुत न जाहि, इज्जत मान घटत जो वाहि। काम बहुत होए जो सोई, घनी मिलन जावते होई। आपन मन पवित्र राखी, परोपकार धर्म बड़ भाखी। नितिक ने ध्यान जो लावा, यहाँ वहाँ दोनों सुख पावा। कोई दूसरे घर व किसी प्रकार के मकान में अगर मंदिर धर्मशाला में जाना होए तो चोर रास्ते से नहीं जाना, ऐसा राजनीति कहते हैं। किसी के घर बहुत नहीं जाना, क्योंकि बराबर जाने से अपनी मान इज्जत घट जाती है। कोई चौकस कार्य की जरूरत होने पर ही अन्य व्यक्ति घर जाना चाहिए, तो वो घर के मालिक व्यक्ति हाजिर होए तब जाना चाहिए। अपना मन पवित्र रखना और परोपकार भावना मन में रखना चाहिए। नीति शास्त्र बताए हुए यह नियमों को ध्यान में रखने से यह लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त होती है। कोई देव का मंदिर जो दर्शन लिए तुम जाओ, पूजा भेंट योग्य करो, नीति धर्म यह गाओ। कोई देव के मंदिर में दर्शन के लिए जावे तो वहाँ अपनी स्थिति और समय अनुकूल योग्य भेंट पूजा करना चाहिए।
बुद्धिमान माथा जो भारी, मातु पिता बड़ सताकारी। गुरु संत ते भेदी होई, स्वामी शस्त्र अभिमानी सोई। डॉक्टर दास कबीर सोइया, स्त्री पुरुष 18 कहवैया। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होय, सरहंग होय, अपना माता पिता सत्ताधारी, गुरु संत अपना भेद जानने वाला, स्वामी सेठ शस्त्र धारण करने वाला बड़ा अभिमानी, डॉक्टर दास नौकर कवि रसोईया स्त्री पुरुष, यह 18 प्रकार के व्यक्तियों के साथ सम और प्रेम रखने से सुख शांति प्राप्त होती है। यह व्यक्तियों के साथ विरोध करना नहीं चाहिए। सगा चतुर स्नेही बंधु, मित्र बडील जो सुख महासंधु। इन सब को विवेक से राखी, लोक धर्म दोनों चल आखी। विद्या पात्र देखी कर दिन्हा, संतो संग करो तुम लिन्हा। वैद पंडित बड़ सताकारी, संत गुरु बड़ देव आचार्य। कन्या बहिन फूई है सोई, और कोई पूजन योग्य होई। दामो कामो बदलन तेरा, जाओ विवेक से वहाँ तुम नेरा। अपना सगा स्नेही चतुर भाई मित्र बड़ा, यह सबको विवेक से रखने से धर्म व्यवहार में सुख शांति होती है। पात्र देखकर विद्या प्रदान करना, अच्छे पवित्र संतों का संग करते रहना। वैद्य पंडित शताधीश संत गुरु देव आचार्य अपनी कन्या बहन फूई और अन्य कोई पूजने योग्य होए, तथा दामू यानी जिनसे पोषा और कोई वस्तु लेने में आती है। कामू यानी जिससे कोई काम लेना होता है, परस्पर लेना देना होता है, उसको बदलन कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ यह 13 प्रकार के व्यक्तियों से जो काम लेने का कारण बने तो कुछ भेंट लेकर विवेक से उनके पास जाना चाहिए। इनको मिलो भेंट ले जाई, तो भल काम सिद्ध पुनि होई। आपन बहुत ऊंचा जो करने, कारण बिनु बहुत न वरनी। आपन नीच बहु कर्म बखाना, तो कुछ पाप घटत है जान। तेई पुरुष चतुर जग सोई, पाप घटे यस बुद्धि होई। उपरोक्त लिखे हुए व्यक्तियों को विवेक सहित भेंट पूजा लेकर देना चाहिए तो अपना काम सिद्ध होता है। अपने ऊंच कार्य का कारण बिना बहुत वर्णन करना नहीं चाहिए, मतलब कि वर्णन करने से अपना पुण्य घटता है और अपना नीच कर्म का वर्णन करने से पाप घटता है। तो अपना नीच कर्म कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वह पुरुष चतुर है कि जो अपना पाप घटे, ऐसी बुद्धि हो। बड़ा पुरुष जो किया है जो कुछ अनर्थ ताई, ऐसा तुम पुनि मत करो, कहें करो सो आई। बड़ा पुरुषों ने यदि कोई समय पर अनर्थ कार्य किया होए तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु जो बड़ा पुरुषों ने कहा है ऐसा पवित्र आचरण करना। वस्त्र सो न श्रृंगार न सो है, योग्य पहिर बहुत ना हो है। गुप्त बात करत ना कोई, तहाँ न जाए चतुर नर सोई। छिपी बात किसी का आही, प्रगट करो तुम जो न ताही। जैसा पात्र होए जो सोई, वैश्य निमान करो तुम जोई। नीति शास्त्री पुरुषों के लिए कहते हैं कि नर नारी को सोना चांदी आदि बहुत पहनना नहीं चाहिए। यथायोग पहनने से कुशलता रहती है। कोई व्यक्ति गुप्त बात करते हुए वहाँ चतुर और बुद्धिमान पुरुष जाते नहीं हैं, और किसी की छिपी गुप्त बात प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना जो व्यक्ति जिस प्रकार का हो उनको ऐसा मान देना, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। कोरट साचे साक्षी मह, युद्ध भयंकर कीन। तन लाचार औषध नहा, कोई आपत्ति दुख दीन। अपने पक्ष में कोर्ट कचहरी में साक्षी देने के लिए जो कोई खड़ा हो तथा भयंकर युद्ध समय में अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला और बीमारी से लाचार हो तथा खाने और पहनने ओढ़ने के लिए अन्न बन दवाई दूध आदि से जितनी मदद हो सके और कोई अन्य प्रकार की विपत्ति के समय पर सहारा दिया होए, वही अपना सगा मित्र है।
ऊपर दो हम पाँच जो गावा, मदद करे मित्र सगा कहावा। भैर शांति जिन्होंने किन्हा, विपत महाय कभू न दिन्हा। सुख संपत्ति मह मद न आवा, व्यक्ति चार यह यश जो पावा। डाकू चोर नसामी पागल, दुश्मन शनिक बुद्धि न आगल। छह व्यक्ति विश्वास न कीजय, विश्वास किए भला न लीजय। उपरोक्त दोहा में वर्णन किए हुए 5 प्रकार के व्यक्तियों का गुण भूलना नहीं। अशुभ समय पर अपने को मदद किया, इससे वे अपने खास सौजन ऐसा समझना चाहिए। जिन्होंने बैर को शांत किया हो, विपत्ति में हाय हाय नहीं करते हैं, सुख संपत्ति में अहंकार मद नहीं लाते हैं। यह 4 प्रकार के व्यक्ति जगत में यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं। डाकू, चोर, नशा करने वाले, पागल, दुश्मन, क्षणिक बुद्धि वाला, आगे विचार नहीं करने वाला, यह 6 प्रकार के व्यक्तियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हीं का विश्वास करने से अपना भला नहीं होता है। वीर व्यक्ति धार्मिक जो होई, जिसका संग किन तुम सोई। आपन कुटुंब जो सगा स्नेही, जिनका गुण जान्यो तुम तेहि। करो विश्वास इन पर जो आहि, तो भल काम सुधारत है वाहि। दुखी गरीब पवित्र जीव जानी, सेवा समझ किन है जो मानी। यह व्यक्ति का बड़ा प्रभावा, सुकृत बहुत येने ढिंग आवा। अपने से जो बड़ा कहाई, बहु तर्क उन शब्द न लाई। मंदिर जाओ जो दर्शन हेता, पगे लागो गुरु संत समेता। कन्या देव सुखी घर माही, कन्या लेव पवित्र कुल आही। वीर पुरुष तथा धार्मिक व्यक्तियों, अगर कोई दूसरी व्यक्ति होई और उसका संग करने से अच्छा गुण देखने में आता होई, तथा अपना कुटुंब, सगा, स्नेही आदियों का गुण जानकर विश्वास करने से अपना काम सफल होता है। गरीब, दुखी और पवित्र जीवों की पवित्र मन से सेवा की होई, तो वह व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली और सुकृत के अधिकारी है। अपने से जो बड़ा है तथा गुरु, माता पिता का जो अपना भला चाहते हैं, उनके शब्द में बहुत तर्क वितर्क करना नहीं चाहिए। मंदिर आदि में दर्शन के लिए जावे तो गुरु, संत आदि को भेंट देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अपनी कन्या के लग्न सुखी सुपात्र घर में करना और पवित्र कुल की कन्या के साथ लग्न करके अपने घर में लाना चाहिए। इति श्री रक्षा नीति धर्म वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।